हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिस दैट का यूज पढ़ेंगे और दिज और दोज का भी प्रयोग पढ़ेंगे कि कैसे और कहाँ दिस दैट दिज दोज का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि यह प्रयोग दिस दैट दिज दोज का अच्छे समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, जैसे यहाँ शुरू करते हैं, लिखा है कि दिस शब्द का एक वचन है। दिस शब्द एक वचन है। यह किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। यह जब कोई वस्तु हमारे पास होगी, नज़दीक होगी, तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं और इसके साथ इज लगाते हैं। फिर जैसा नाउन होगा, आगे नाउन का जो प्रोनाउंस होगा, उच्चारण होगा, अगर स्वर से होगा तो उसके पहले एन लगाते हैं और बावेल होगा तो ए लगाते हैं। ए एन का प्रयोग मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो मेरी वीडियो में ए एन का प्रयोग डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। और पहले दिस का प्रयोग करेंगे, फिर इज, फिर उसके बाद ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसा प्रोनाउंस होगा नाउन का, बावेल से होगा स्टार्ट तो एन, और कॉन्सोनेंट होगा तो ए का यूज करेंगे। फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा कि पहले दिस के बाद इज, फिर ए या एन लगाते हैं, फिर जो बाद में संज्ञा आती है उसकी अंग्रेजी लगाई जाती है। जैसे सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, यह एक कलम है। यह एक कलम है, यानी यह मालूम, सेंटेंस से ही मालूम हो जा रहा है यह एक कलम है, यानी कोई यह जो कलम है यह नज़दीक में है, हमारे पास में है। यानी यह की स्पेलिंग दिस, फिर इज ए पेन, दिस इज ए पेन। अगला सेंटेंस है, यह एक किताब है। यह एक किताब है तो दिस, फिर इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यानी किताब जो है हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए यह का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, यह एक पंखा है, यानी जब अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो जाएगा दिस इज ए फैन, दिस इज ए फैन। और अगला सेंटेंस है, वह एक घोड़ा है, सॉरी यह एक घोड़ा है, तो इसका अनुवाद होगा इंग्लिश में दिस इज ए हॉर्स, दिस इज ए हॉर्स। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि दिस का प्रयोग समझ में आया होगा। आगे दैट का यूज देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि दैट का प्रयोग, दैट का यूज होगा यहाँ पे कि दैट का अर्थ है वह, दैट का मतलब होता है वह, और दैट भी एक वचन है। दैट क्या है? एक वचन शब्द है, और यह किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। जब कोई वस्तु हमसे क्या होगी, दूर होगी, यानी हमको यह दर्शाएगा सेंटेंस या वाक्य की वस्तु दूर पे है। और अभी दिस में जिस प्रकार पढ़े हैं कि जब अंग्रेजी इसका बनाएंगे तो इसमें दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद इज, और फिर ए या एन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में संज्ञा की अंग्रेजी लगाई जाएगी, संज्ञा की अंग्रेजी लगाई जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वह एक छाता है। क्या है? वह एक छाता है। जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो पहले वह की स्पेलिंग यानी दैट, फिर है की स्पेलिंग लगाएंगे इज, और छाता का जो इंग्लिश होता है अम्ब्रेला। क्या होता है? अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला, यानी इसका प्रोनाउंस अ से शुरू हो रहा है। इसका प्रोनाउंस जो है अ से, और अ क्या होता है? स्वर होता है, बावेल होता है, और बावेल होने के कारण इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, यानी दैट इज एन अम्ब्रेला। और यह दूर पे है, मैंने फ्रेंड्स पिक्चर भी ड्रा कर दिया है, पिक्चर ले लिया है ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए और समझ में आए कि क्या है। यह जो पिक्चर है थोड़ा दूर दिखाया गया है, थोड़ा दूर है, तो यह संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि यह
जो वस्तु है दूर है, यानी जो छाता है वो हमसे दूर है। अगला सेंटेंस है वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, यानी दैट इज ए ट्री। यह भी क्या है? दूर है, दैट इज ए ट्री। अगला है वह एक चिड़िया है, यानी दैट इज ए बर्ड। अगला है वह एक अंडा है, दैट इज एन एग, दैट इज एन एग। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि दिस और दैट का प्रयोग समझ में आया होगा, और आगे ऐसे ही दिस दैट के प्रयोग के बाद दिज और दोज का प्रयोग पढ़ेंगे। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है यूज ऑफ दिज, यूज ऑफ दिज एंड दोज। दिज का प्रयोग क्या होगा और दोज का प्रयोग कहाँ होगा? दिज का अर्थ है ए, दिज का अर्थ होता है ए, और दिज जो शब्द है दिस का बहुवचन है। क्या है? दिस का बहुवचन है, यानी जब कोई एक वस्तु होगी तो दिस का प्रयोग करते हैं, और जब वही बहुत सारी वस्तुएं होंगी, नज़दीक होंगी, तो दिस का प्रयोग करेंगे। यह पास की अधिक वस्तुओं के लिए आता है, यानी एक वस्तु होगी तो दिस का प्रयोग होगा, और जब बहुत सारी वस्तुएं होंगी, अधिक वस्तुएं होंगी, तो दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक कलमे हैं, एक कलमे हैं। मालूम चल रहा है कि यहाँ नज़दीक की वस्तु है, हमारे कोई पास है, एक कलमे हैं। और इसका सेंटेंस इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले क्या लगाते हैं? दिज लगाते हैं, फिर ताकि वस्तुएं बहुत सारी हैं तो आर लगाएंगे, दिज के बाद तुरंत आर लगाएंगे, फिर जो नाउन होगा उसकी इंग्लिश लगाएंगे, यानी दिज आर पेन्स, दिज आर पेन्स। मैंने चित्र को नज़दीक रखा है ताकि यह इसके करीब है, तो दिज आर पेन्स। अगला सेंटेंस है ये मुर्गियां हैं, इसका होगा दिज आर हेंस। इसमें पिक्चर डालना मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, नहीं कोई बात नहीं, ये मुर्गियां हैं, दिज आर हेंस। अगला है ए सेव हैं, ए सेव हैं, यानी दिज आर एप्पल्स, दिज आर एप्पल्स। ए खिलौने हैं, दिज आर टॉयस, जो खिलौने हैं नज़दीक हैं, दिज आर टॉयस। दिज का प्रयोग समझ में आया। अगला प्रयोग जो है दोज का, देख लीजिए। दोज का अर्थ है वे, दोज का अर्थ क्या होता है? वे होता है, और यह दैट का बहुवचन है, यह दैट जो होता है उसका बहुवचन है, प्लूरल होता है, जो दूर की वस्तुओं के लिए आता है। जब कोई वस्तु हमसे दूर होगी तो वहाँ पे दोज का प्रयोग करते हैं, नज़दीक होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, नज़दीक होता है, दूर होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन होता है तो दोज का प्रयोग करते हैं। ये दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और दोज बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, उसमें भी वही नियम होगा। वे पेंसिलें हैं तो पहले वे का स्पेलिंग दोज लगाएंगे, फिर आर का प्रयोग करेंगे। दिज और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, दैट और दिस और दैट के साथ इज का हमेशा प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वे पेंसिलें हैं तो दोज आर पेंसल, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, पेंसल यस रहेगा, पेंसल्स हो जाएगा, दोज आर पेंसल्स। यानी यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी ये दूरी दिखाई गई कि जो पेंसिलें हैं दूर हैं। दूसरा है वे अंगूर हैं, यानी दोज आर ग्रेप्स, दोज आर ग्रेप्स, जो वस्तु है क्या है? दूर है। वे हाथी हैं तो दोज आर एलिफेंट्स, हाथी क्या है? थोड़ी दूरी पे है, दूर हैं तो दोज का प्रयोग होगा। वे शेर हैं, दोज आर लायंस, क्या है? जो वस्तुएं दूर हैं उसके लिए दोज का प्रयोग होगा, दिज का प्रयोग होगा, अरे सॉरी, दूर की वस्तुओं के लिए दैट और दोज का प्रयोग होगा। हाँ, एक वचन रहेगा, एक वस्तु रहेगी तो दैट, और बहुवचन यानी बहुत सारी वस्तुएं रहेगी तो दोज का प्रयोग। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है। तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, और
बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।